है वो डॉक्टर हैनीमन का बर्थडे होता है। डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमन ये होम्योपैथी के जन्मदाता हैं और होम्योपैथी के जन्मदाता 1755 में पैदा हुए, 1843 तक जीवित रहे और ये जर्मनी में पैदा हुए। इस बार वर्ल्ड होम्योपैथिक डे लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी की तरफ से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मनाया गया, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और उस कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ में से हमने अपना पेपर प्रेजेंट किया। मैंने, डॉक्टर कमल कांति ने और डॉक्टर रूपाली जिंदल ने जो बाल उड़ जाते हैं जिसको एल्पीसिया कहते हैं, जैसे एज के हिसाब से वो नहीं, बीमारी से, जैसे कोई स्पॉट फॉलिंग बन गई, कोई यहाँ से उड़ गए, आईब्रोज उड़ गई, आई लैशेज उड़ गई, या यहाँ से या सिर में स्पॉट्स बन गए, जो ऐसी चीज़ें होती हैं इसको एल्पीसिया कहते हैं। इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर पढ़ा और वो पेपर एक्सेप्ट भी हुआ। जो ज्यूरी थी, होम्योपैथिक ज्यूरी थी वर्ल्ड की, उसमें वो पेपर एक्सेप्ट हुआ। हमने वो पेपर पढ़ा 10 अप्रैल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यूके पार्लियामेंट में, भारत की तरफ से। ये है इस साल का हमारा जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हुआ है और उसी एवज में ये एक सर्टिफिकेट मिला है, ये आप लोग देख सकते हैं। और उसमें जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है उसको बहुत सराहना मिली कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से बालों का जो एल्पीसिया बीमारी है, जिसको फंगल डिजीज़ कहते हैं, जिसमें मोस्टली कई लोगों के सारे सिर के बाल उड़ जाते हैं, बॉडी के बाल तक भी उड़ जाते हैं, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है होम्योपैथिक साइंस में। लेकिन इलाज लंबा चलता है और पेशेंट ठीक हो जाता है, के बाल वापस आ जाते हैं। जो स्पॉट फॉलिंग है, आई एम टॉकिंग ऑफ स्पॉट फॉलिंग, जिसको एल्पीसिया कहते हैं। जैसे कि ये दवाई है, ये दवाई भी उसमें काम आती है, इसका नाम है हेरिन। जैसे ये एक पेशेंट था जिसके ऐसे बाल थे, आप फोटो देख सकते हैं, ये झज्जर का पेशेंट था और बाद में उसके बाल आ गए हैं। ये प्रैक्टिकली दिस इज नॉट ए फोटो फ्रॉम AI, दिस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ द पेशेंट। सर, जो जेनेटिक होते हैं, अपने बाल उड़ जाते हैं 25-30 साल के बाद, वो अलग चीज है। वो तो एक दैट हैज मेनी अदर डिफरेंट रीजंस। लेकिन जो एल्पीसिया एरिएटा जो स्पॉट फॉलिंग है, जैसे एक सिक्के की जगह से उड़ गए, कईयों की मूंछ उड़ गई, किसी की दाढ़ी के बाल उड़ गए, मोस्टली आपने देखा होगा लोग उस पे प्याज का रस, लहसुन का रस ऐसा कुछ करते हैं। समटाइम दैट डिजीज टेक्स द होल पार्ट, दैट इज नोन एज एल्पीसिया जनरलिस। तो वो ऐसा हो जाता है, तो उसमें होम्योपैथिक पद्धति बहुत बढ़िया इलाज करती है। इसका सर कितना टाइम होता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मिनिमम? इसका टाइम वेरी करता है, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार 2 महीने में भी ठीक हो जाते हैं स्पॉट फॉलिंग, और कई बार साल भर भी लग सकता है। टाइम इसमें वेरिएबल है। जो पेपर हमने प्रेजेंट किया, उस पेपर में उस बंदे के बिल्कुल भी बाल नहीं थे और उसके बाल कंप्लीट आ गए। मैं जो पेपर मैंने प्रेजेंट किया वो पेपर हम आपको शेयर भी कर देंगे, क्योंकि वो PPT प्रेजेंटेशन थी। उसके स्टार्टिंग बालों के जाने से ही होती है, एक स्पॉट बन जाता है, एक चिकना सा स्पॉट बन जाएगा। सडनली आप कटिंग कराने जाओगे या शेव करोगे तो आपको लगेगा कि एक पर्टिकुलर जगह से बाल नहीं है, तो उसको एल्पीसिया एरिएटा कहते हैं। इसका कारण तो बेसिकली तो ये स्किन डिजीज है। लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि कीड़ा लग गया, कीड़ा कूड़ा कुछ नहीं है, दिस इज ए स्किन डिजीज। और ये मोस्टली सुप्रेशन ऑफ चमड़ी रोग को दबाने से होती है। और इसका कोई पर्टिकुलर मतलब अदर साइंसेज में ऐसा माना गया है कि ये फंगल डिजीज है। बेशक आप उसको ऐसे मान लो, लेकिन होम्योपैथी पेशेंट के सिम्टम लेकर ठीक करती है। हम पेशेंट की सारी बातें पूछते हैं, भाई आपको खाने पीने में मीठा अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, उसके बेसिस पे दवाई सिलेक्ट होती है। और नहीं, इसकी रेकरेंस नहीं होती। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से दवाई लेके ठीक होता है तो इसकी रेकरेंस नहीं होती। डॉक्टर साहब, आप कौन सी बीमारियों के एक्सपर्टीज हैं, कौन सी बीमारियों के आप एक्सपर्ट हैं? होम्योपैथिक साइंस में सभी चीज़ों का इलाज सिम्टोमेटोलॉजी पे होता है, लक्षण देखकर, लक्षणों पे आधारित किया जाता है। बहुत सारे केसेस हैं, हमने बहुत रिसर्च की है। हर साल कम से कम आज तक 22 कंट्रीज में हमने रिसर्च पेपर पढ़ दिया। अभी 2 साल पहले भी एक कॉन्फ्रेंस यहीं पर ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो टॉपिक डिफरेंट था, लेकिन हर साल एक नया टॉपिक, नए आइडिया के ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ाया जाता है। एक इंटरनेशनल फोरम है, दैट इज नोन एज LMHI,
मोस्टली वो एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, होम्योपैथी के रिसर्च पेपर 6 महीने पहले वहाँ भेजता है डॉक्टर, फिर होम्योपैथी के एक पैनल है वो उसको डिस्कस करते हैं, अगर उनको लगता है कि यस दिस इज ए प्रेजेंटेबल थिंग एंड ए न्यू थिंग, ओनली देन दैट वेरी पर्सन इज अलाउड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स। इसमें शुगर का भी कोई? शुगर इज ए मैनेजेबल डिजीज। देखो आपको एक बात बताता हूँ, शुगर ठीक हो सकती है अगर हमें लक्षण अच्छा मिल जाए। जैसे अभी मेरे पास एक जुवेनाइल शुगर का केस आता है, जुवेनाइल शुगर में क्या होता है कि इंजेक्शन लग रहा है। अब वो बच्चा मेरे पास आया, 3 साल का बच्चा था, हालांकि ये टॉपिक से अलग बात हो गई थोड़ी सी, तो वो केले की उसको इतनी डिजायर थी कि 3 साल का बच्चा 24-25 केले रोज खाता है। कैन यू बिलीव? आई कैन प्रेजेंट द पेपर, मेरा अगला साल का टारगेट वो बच्चा है शुगर पे, लेकिन मैंने उसको क्या किया, होम्योपैथी क्या करती है, हमने उसको शुगर की दवाई नहीं दी, हमने उसको दवाई दी डिजायर फॉर बनानास, उसमें सिंगल मेडिसिन थी, वो दवाई दी, उसकी इंसुलिन बंद हो गई, उसकी ब्लड शुगर अब 120 रह रही है। द पेशेंट कम्स फ्रॉम, ये संगत बठिंडा के पास है, वहां से आता है, मेरे पास उसके वीडियोस भी हैं। डॉक्टर साहब एलोपैथी को दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट साइंस। वो हम, आपने लोगों ने सुना होगा कि होम्योपैथी को हाथ नहीं लगाते। होम्योपैथी को हाथ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि होम्योपैथी जिस चीज से बनती है उसकी सिर्फ एनर्जी इसमें है, मटेरियलिस्टिक डोज नहीं है। मतलब अगर इससे, इस पानी से दवाई बनी है तो पानी का एक एटम भी उसमें नहीं है, पानी की एनर्जी है, वो इतनी महीन होती है। और एलोपैथिक क्वांटिटेटिव डोज होती है, 500 mg, 1000 mg, 25 mg, 5 mg, तो वो साइंस अलग है, उसके अपने फायदे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एलोपैथी के फायदे नहीं है, वो अपनी जगह सही है। होम्योपैथी इज ए डिफरेंट साइंस। यानी कि होम्योपैथी के लिए हमें जाना चाहिए। ये खासकर क्रॉनिक केसेस में, अब मान लो किसी को एक्सीडेंट हो गया तो उसको प्लास्टर कराना पड़ेगा। देखो हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और टांग कट गई तो उसको सर्जन की जरूरत है। हमारे पास फार्मेसी है, हम दवाइयां होम्योपैथिक देते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मदर प्रेग्नेंट हो, उसके पेट में बच्चा हो तो भी आप होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं। होम्योपैथी में अगर बुखार हो तो वो 3 महीने में नहीं उतरेगा, उतर जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर किसी को 104 बुखार है, वहां आपने क्रोसिन दे दी, क्रोसिन दे के एक बार फीवर डाउन आ गया। होम्योपैथी में और साथ में हमने 5 दिन का एंटीबायोटिक कर लिया। डॉक्टर क्या करता है, आपको सुबह शाम क्रोसिन दे देता है, उससे आपका फीवर राइज नहीं होता। आप सोचते हो मैं ठीक हो गया, आप ठीक नहीं हुए, आपका टेम्परेरीली फीवर डाउन हो गया। लेकिन होम्योपैथी में जो दवाई दी जाती है उसमें टेम्परेरीली डाउन नहीं होता, उसको ठीक होने में 1-2 दिन लग जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। सारा कुछ सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। द लाइनिंग ऑफ द डॉक्टर एंड द पेशेंट शुड बी वन लाइन। आपने मुझे बात बताई, कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, तो आप ठीक नहीं हो। डॉक्टर साहब कोस्ट क्या है होम्योपैथिक एलोपैथिक क्या? होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सस्ती पड़ती हैं एलोपैथिक के कंपैरिजन में। कोई भी इलाज आप ले लो सस्ता पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वन कैन, कोई भी आदमी इसको अफोर्ड कर। तो मेंटल मेकअप है। देखिए नशे के पीछे हम पड़े हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि नशा है क्यों। नशे के पीछे हम कहते हैं अभी तो गोलियां मत खा, पहले उसकी सर्कमस्टांसेस देखो कि उसके हालात क्या हैं। क्योंकि हमारी एम्बिशंस इतनी बढ़ गई हैं, किसी को अगर 5,000 रुपए की कमाई है तो वो सोचता है मेरे को 50,000 की कमाई हो जाए, तो वो समय लगेगा ना। दूसरों को देखकर हम नशे करते हैं, मेरा कहने का मतलब दूसरों की प्रोग्रेस देखकर। आज एक आदमी कामयाब है, दूसरा कामयाब नहीं है, उसको लगता है भी वो कामयाब है, वो एडिक्शंस में पड़ जाता है, रॉन्ग मेथड में पड़ जाता है। तो हम हालात सुधारें, समाज के सुधारें, अपने आप को सुधारें। नशा अपने आप का सेकेंडरी है, नशा सेकेंडरी है। नशा उस चीज से छुपने का रास्ता है। डॉक्टर साहब लंदन में कितने प्रतिनिधियों ने शिरकत की, कितने राष्ट्रों से, और क्या उन्होंने एलपीसीआ पे अपना नहीं अलग-अलग? नहीं, सबके टॉपिक अलग अलग होते हैं। एलपीसीआ पे नहीं थे सभी लोग, कम से कम 35-40 कंट्रीज के लोग थे, और उनका किसी का डायबिटीज पे था, किसी का स्टोन पे था, किसी का प्रोस्टेट पे था, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, अलग अलग टॉपिक होते हैं। क्या मैसेज आखिर में सिरसा वासियों को ये देना चाहेंगे? मैं सिरसा वासियों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको लगे कि आप ठीक नहीं हो रहे या आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है,
तो सिरसा में बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमारे भाई प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी के पास भी जाकर होम्योपैथिक इलाज कर सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज साइड इफेक्ट इसमें बिल्कुल नहीं होते। और कुछ आजकल होम्योपैथी की पेटेंट मेडिसिन भी आ गई हैं। जैसे अब किसी के बाल झड़ते हैं और वो डॉक्टर स्पॉट फॉलिंग है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, तो ये हेयर इन एक दवाई है जो कि केमिस्ट पे अवेलेबल है, जिसकी कीमत सिर्फ 150 रुपये है। आप सिर्फ ये दवाई लेते रहो। और मैं एक बात और चाहूँगा कि अगर बीमारियों से बचना है तो हमें अपना लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत है। हम 23 घंटे अपने काम को दें, 1 घंटा अपने शरीर को दें। हम चाहते ही हैं कि मेरी हर डिज़ायर पूरी हो जाए, लेकिन हम इस शरीर जो हमारा मशीन है, हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं। मेरे में इतने, आप प्रेस के इतने लोग बैठे हो, बताइए मेरे को कितने लोग रोज सैर करते हैं? तो हम क्यों ना अपने शरीर के लिए 1 घंटा दें। ये मेरा मैसेज है सिरसा के लिए।